सरकार के लोग हैं। सरकार जिस दल का है उसके नेता की जब हत्या हो रही है, जब वो सुरक्षित नहीं है, तो बिहार में आम लोग तो भगवान भरोसे है। अपराधी राज कायम है। हम लोगों के राज को जंगल राज बताने वाले लोग बताएं कि ये महाजंगल राज चला रहे हैं। ये लोग गाना गाएंगे, वो जो गाना था, ऐसा तीर चला मेरे दिल पर जिसकी मार सही ना जाए। अभी जनता चलाएगी, बताएगी इनको। सीधी लड़ाई है, जनता लड़ रही है सत्ता के खिलाफ, सत्ता के अहंकार के खिलाफ। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज फॉर नेशन। मैं आपके साथ अभिजीत सिंह। दूसरे चरण का भी चुनावी सभा है जो देर शाम समाप्त हो गई है। जिस तरह से बात करें कि 26 तारीख को मतदान होना है 5 लोकसभा में, और जिस तरह से कहा जाए कि लगातार जो पूर्णिया हॉट सीट बना जा रहा है, और इसी बीच बड़ी खबर निकल कर आ रही है कि जदयू के जो एक नेता है उनको दिन दहाड़े गोली मार दिया जाता है, वो भी पटना में। इसी बात करने के लिए हमारे साथ हैं आरजेडी के प्रवक्ता है मृत्युंजय तिवारी। कैसे देख रहे हैं जिस तरह से दिन दहाड़े गोली मारा गया है बिहार में चुनावी? देखिए, जो सरकार के लोग हैं, सरकार जिस दल का है उसके नेता की जब हत्या हो रही है, जब वो सुरक्षित नहीं है, तो बिहार में आम लोग तो भगवान भरोसे है। अब ये सुशासन का राग अलापने वाले लोगों के मुंह में अभी दही क्यों जम गया है? तो बताएं ये कौन सा राज है? बहुत दुख है इस घटना से। हम उस शोक संतप्त परिवार के प्रति गहरी संवेदना प्रकट करते हैं। हमारी नेता, हमारे दल के पाटलिपुत्रा से लोकसभा क्षेत्र प्रत्याशी श्रीमती मीसा भारती जी उस परिवार से मिलने गई थी, दुख दर्द बांटने गई थी। लेकिन सौरभ कुमार का पुनपुन में हत्या, ये कौन सा राज इसे कहा जाएगा? तो अपराधी राज कायम है। हम लोगों के राज को जंगल राज बताने वाले लोग बताएं कि ये महाजंगल राज चला रहे हैं। तो सभी जगह चुनाव के दौरान कह भी रहे हैं कि याद है ना 2005 से नीतीश कुमार भी जगह हम भी कह रहे हैं कि अभी बताएं ना कौन राज है। इस सरकार के ओर से कोई नोटिस तक नहीं लिया जा रहा है, और वो जेडीयू के नेता की इस तरह हत्या होना है, इस बात को बता रहा है कि बिहार में किस तरह से कानून व्यवस्था चौपट हो गई है। लेटर भी लिख के संदेश दे रहे थे कि किस तरह से आप याद करिए, जनता के बीच में लेटर लिखे, खुला लेटर लिखे मुख्यमंत्री, और संदेश दिए थे कि किस तरह से 2005 वाला याद करिएगा, अभी का जो काम को याद करिए, देखिएगा। जनता को लेटर लिख रहे हैं और जनता लेटर का नोटिस ले ही नहीं रही है। जनता का खत तेजस्वी यादव जी के नाम है। बेरोजगारी से आज़ादी, महंगाई से आज़ादी, गरीबी भुखमरी से आज़ादी, ये है तेजस्वी यादव जी को। जनता ने पहले ही अपना विश्वास यात्रा और विश्वास महारैली में आशीर्वाद दे दिया, तो फिर इधर उधर कहाँ जो है। अब तो जेडीयू लेटर लिखे, लव लेटर लिखे, चाहे कुछ भी लिखे, अब जनता इनके लेटर के चक्कर में पड़ने वाली नहीं है। अब जेडीयू के लोग जब चुनाव ख़त्म होगा तब इनको पता चलेगा। इस तरह से जनता का प्यार तेजस्वी यादव जी को मिल रहा है। जनता तो कह रही है, देखा है पहली बार जनता के आंखों में प्यार। ये तेजस्वी यादव जी के लिए जनता ने जिस तरह से रोजगार पुरुष के रूप में 17 महीने में तेजस्वी यादव जी ने नियुक्ति 5 लाख की है, इस पर देखिए जनता क्या कह रही है। अब ऐसा तीर लगेगा चुनाव के बाद दिल पर, तब ये लोग गाना गाएंगे, वो जो गाना था, ऐसा तीर चला मेरे दिल पर जिसकी मार सही ना जाए। अभी जनता चलाएगी, बताएगी इनको कि ये कौन सा 17 वर्षों में या 10 वर्षों में इन्होंने क्या किया बिहार के लिए, उसका हिसाब ही नहीं दे रहे हैं। लोकतंत्र संविधान क्यों ख़त्म करना चाह रहे हैं, ये बता ही नहीं रहे हैं। ये बताइए, दूसरे चरण का जो चुनावी प्रचार थम गया है, 26 तारीख को मतदान होना है, क्या लगता है इन 5 सीटों में जो समीकरण है, क्या लग रहा है कि आप लोग निकाल रहे हैं? ना क्या है, चारों सीटों पर पहले चरण के मतदान में तो स्पष्ट हो गया। अब 5 सीट पर फिर 26 तारीख को कल होना है। 5 सीटों पर कहीं कोई मुकाबला नहीं है, मुकाबला बिल्कुल साफ है। जनता 5 सीटों के क्षेत्र की जनता इंडिया गठबंधन, महागठबंधन के उम्मीदवार के साथ है। लेकिन पूर्णिया में तो आपने पहले ही हार मान लिया। आपने देखा ना कि तेजस्वी यादव किस तरह से वोट मांग रहे हैं, एनडीए की तरफ के लिए वोट मांग रहे हैं। आप कहाँ पूरा दुनिया छोड़कर पूर्णिया में फंस जा रहे हैं? पूर्णिया इसलिए कि कैंप किए हैं तेजस्वी यादव, कैंप किए हैं तो अपने उम्मीदवार का आपको नहीं पता है। वहाँ कटिहार बगल में, भागलपुर बगल में, वहाँ बांका बगल में,
सब जगह गए उम्मीदवार को जिताने के लिए। तो पूर्णिया में वो थे, खूटा गाड़ कर थे, और पूर्णिया में जनता ने स्पष्ट संदेश दे दिया है, इसलिए कोई दिवा स्वप्न मुगालते में ना रहे। लेकिन उन्होंने तो एनडीए के लिए वोट मांगा ना, आपने सुना था बयान, उस बयान को कि किस तरह से कि इंडिया नहीं तो एनडीए को दे दीजिएगा। अब देखिए, ये सब अगर किसी को इधर उधर जोड़ तोड़ कर बात चलाना है, जनता बेवकूफ़ है। अरे इंडिया को जो नहीं जिताएंगे, इसका मतलब है वो एनडीए को वोट करेंगे, यही उनका कहने का मतलब था। तो लोग इधर उधर समझा रहे थे। लेकिन पप्पू यादव पर कहीं नहीं छोड़ रहे, आज कहीं पर भी तीनों को नहीं लड़ाई हो तो वहाँ पर नहीं देख रहे। हमारी लड़ाई आर पार की है, सीधी लड़ाई है। जनता लड़ रही है सत्ता के खिलाफ, सत्ता के अहंकार के खिलाफ, जुमलेबाजी के खिलाफ, धोखेबाजी के खिलाफ। जनता ने सब कुछ देखा है 17 महीने के शासनकाल को। तो 17 वर्ष बनाम 17 महीना और 10 वर्ष, लोकसभा का चुनाव है ना, ये तो ये लोकसभा का चुनाव है। तो लोकसभा चुनाव का ही हमारा जो जनवचन है तेजस्वी जी का, वो क्या है? 15 अगस्त को 1 करोड़ नौकरी, रक्षाबंधन के दिन गरीब माताओं बहनों को 1 लाख रुपया, 500 में गैस सिलेंडर। ये सरकार जब हमारी बनेगी, हम उस सरकार के में भागीदार होंगे, तो ये किसको नहीं चाहिए? ये सबको ये चाहिए, और सब ने देखा है कि तेजस्वी यादव जी ने करके दिखाया है। इसलिए जनता का विश्वास मिला है, आशीर्वाद मिला है। इसलिए कहीं कोई इधर उधर जो देख रहे हैं, सोच रहे हैं, कुछ नहीं होने वाला है। अब यहाँ एक अंतिम सवाल लेंगे। जिस तरह से जेपी नड्डा आए थे तो तेजस्वी यादव ने कहा था कि पैसा लेके आए हैं, पैसा को बांट रहे थे, इसको कैसे देखें? अरे भाई, तो करियर है ये लोग, तो सब जगह खोल दिए है पिटारा। तो इससे तो अब जनता ने कर दिया चढ़ाई। अब बीजेपी नहीं है कहीं लड़ाई में, यानी पैसा बांट के बीजेपी वोट तो देखिए बीजेपी हर चीज़ कर रही है। आप देख रहे हैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी मंगलसूत्र की बात कर रहे हैं। यहाँ मंगलसूत्र महंगाई में माताओं बहनों को मिल नहीं रहा है पहनने के लिए। पुलवामा में जो शहीद हुए हमारे जवान, जितने लोग मरे, उनका मंगलसूत्र किसने छीना? तो आदरणीय प्रधानमंत्री जी अब एजेंडा सेट करना चाह रहे हैं। हिंदू मुस्लिम ये सब हो नहीं रहा है। तेजस्वी यादव जी ने, इंडिया गठबंधन ने अपने पिच पर भाजपा को लाया है कि बताओ महंगाई पर, बताओ बेरोजगारी पर, भुखमरी पर। तब छटपटा रहे हैं। कहीं कोई दिख रहा है, कोई सत्ता के पक्ष में बोल रहा है मतदाता, सब खिलाफ कर रहा है। तो इसलिए अब इस गर्मी में तो बीजेपी के नेताओं को तो तेजस्वी यादव जी ने कहा कि सत्तू पीजिए, दिमाग और शरीर दोनों ठंडा रहेगा, इससे अलावा वोट वाट मत मांगिए। क्या कुछ कर रहे थे आरजेडी के प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी, आपने सुना। इस तमाम खबरों में न्यूज़ के साथ नमस्कार।